करवा लेते हैं और जो उस कंपटीशन में जीतेगा हम अपनी लड़की की शादी उससे कर देंगे। उन्होंने सभी गांव में से 2-2, 3-3 लोगों को घर में से बुलाया और बुलाने के बाद अपने दरबार के अंदर एक तालाब खुदवा दिया और उस तालाब के अंदर पानी डाल के उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए। जब उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए तो सारे गांव वाले हैरान थे कि यार इसको पार कैसे किया जाएगा, मगरमच्छ तो खा जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद उसके अंदर एक आदमी के पड़ने की आवाज आती है और वो आदमी जब उसके अंदर पड़ा वो अपनी जान बचाने के चक्कर में सब तैरते हुए उस तालाब को पार कर गया। और जब तालाब को उसने पार किया तो सभी गांव वाले उसकी जय जयकार कर रहे थे कि भैया हमसे तो होने वाला नहीं था, आपने कैसे कर दिया, अब तो आपका सारा राजपाट आपको हो जाएगा, आप तो राजा बनेंगे, आपकी राजा की लड़की आपके साथ आ जाएगी, आपके पास तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वो आदमी टेंशन में था। पूछोगे नहीं क्यों? उसने बोला कि यार सब कुछ ठीक है, राजा की लड़की मेरी हो जाएगी ये भी ठीक है, राजपाट मेरा हो जाएगा ये भी ठीक है, पर एक बात मेरे को बता दो, साले ने धक्का कौन से ने दिया था? इस व्यापार के अंदर भी जब मैं आया तो मेरे को भी साहब मेरे सीनियर ने मेरे को जबरदस्ती धक्का दिया और कंपनी के 14 में से 7 लेवल अपने भी डन हो गए भाई। अपना मिशन है लोग तो साहब बुढ़ापे के अंदर गाड़ियां लेते हैं, आप 2028 तक करोड़पति बन के और 35 लाख रुपए की 3 छल्ले 4 छल्ले वाली गाड़ियां लेके आएंगे। है सपने किसी के? मेरे उस्ताद बोलते हैं साहब कुछ लोग है ना इस हॉल के अंदर सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। हेलो, कुछ लोग इस हॉल के अंदर टाइम पास करने के लिए आते हैं, ऊपर वाला उनका टाइम पास कर देता है और कोई मेरे जैसे जिद्दी होते हैं जो अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अंबाला से दिल्ली के लिए जा रहा था तो मेरे सामने वाली सीट पे ना एक बिहारी बाबू बैठा हुआ था। कौन था? बिहारी बाबू। अब बिहारियों को अगर कोई हो तो भैया माफ कर देना। अब बिहारी के पास एक तम्बाकू होता है और उसके अंदर वो डब्बी होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पता है बाबूजी ने एक बार जोरदार करा के उसने चूना निकाला और उस तम्बाकू में मिला के और ऐसे ऐसे कर रहा था और फिर ऐसे ऐसे करने लगा और मैं देख रहा उसको। मैंने पूछा, मैं कहा अरे भाई इसको इतना काहे रगड़ रहे हो? कहने लगा जितना इसको रगड़ेंगे उतना पाइनो होएगा। मगर पाइनो होएगा तो फिर क्या होएगा? कहते जितना ये पाइनो होएगा उतना साला मुंह को फाड़ के रख देगा। यस और नो? मेरे को दिमाग में अंदर एक बात आई कि अगर हम डेली पालन करें अपने थर्ड लेवल पे ऐसी ओपन मीटिंग करें तो साहब जितना लोग पालन करेंगे उतना पाइनो होएंगे और पड़ोसियों की बात को फाड़ के रख देंगे। ये बिजनेस तो उन लोगों का है जिन्होंने ये बोला था कि तेरे बस की नहीं है। हेलो, तेरे बस की जिन्होंने हमारे माँ बाप की बेइज्जती करी है ना साहब, उन लोगों को जवाब देने का बिजनेस है और ये मौका हर किसी के पास नहीं जाता। जैसे हम टमाटर लेने के लिए जाते हैं ना, हर एक टमाटर हम भी नहीं उठाते, हम भी छाट छाट के तो उठाते हैं। ऊपर वाला भी साहब छाट छाट के बेचता है और आप वो लकी इंसान हो, अगर आप 3-4 घंटे से अगर यहाँ पे बैठे हो तो आपकी किस्मत में 100% है, तो छोड़ के मत जाना। और एक लास्ट बात क्या कि मैं इस अपनी वाणी को बराम दूंगा, जिस भी साथी के साथ आज आप यहाँ पे आए हो, चाहे बिजनेस करना चाहे मत करना, लेकिन उस इंसान का घर जाके शुक्रिया अदा जरूर करना, क्योंकि कोई तो है आज के कलयुग में जो मार को करोड़पति बनाना चाहता है। दीदी ने बताया ना पार्लर वाले कहानी कि इसकी दुकान बंद करवा दे, इसकी दुकान बंद करवा दे। यहाँ पे तो भैया उल्टा है, यहाँ पे तो ये चाहते हैं मेरी टीम वाले का चलता रहे, अपनी रॉयल्टी ऑटोमेटिक हो जाएगी है ना। साथियों ऐसे हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने सीनियर के सहयोग से, और इस बिजनेस की जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो थाना भवन के अंदर भी होती है, मुजफ्फरनगर के अंदर भी होती है, पानीपत के अंदर भी होती है। जहाँ पे भी आपको मौका मिले सीखने का, सब इस बिजनेस को सीखना मत छोड़ना, क्योंकि जो सीखने का दम नहीं रखता, जो 400-500 रुपए खर्च करने का दम नहीं रखता साहब, ऊपर वाला उसको पैसे देने का भी दम नहीं रखता यार। तो 10 मार्च से थाना भवन के अंदर ट्रेनिंग है, और साहब अपनी जिंदगी का जो हमने गलतियां करी 3 साल के अंदर, जो गलतियां करके हमने 7th लेवल तक हम पहुंचे, हम ये चाहते हैं कि आपको वो 3 साल ना लगे। हेलो, आप उस सफर तक मात्र 6-6 महीने में 1-1 साल में कैसे पहुंचोगे, उस चीजों के बारे में बताया जाता है सिर्फ LDP के ऊपर। यस और नो? तो दोस्तों बहुत जल्दी आपका भाई 8वां लेवल करने जा रहा है, सिंगल चेक 4,30,000 रुपए का, और उसके बाद आएगी सपनों की राजकुमारी। हेलो, सपनों की राजकुमारी की बात घरवाली की नहीं कर रहा, सपनों की राजकुमारी आएगी गाड़ी, और बराबर वाली सीट पे बैठेगा वो दोस्त जिसने मेरे को ये बात बोली थी कि जिस दिन तेरा
4,30,000 का चेक आएगा, तेरी टांग के तले से निकल दूंगा। उसको बराबर वाली सीट पर बैठाकर फिर एक गाना गाएंगे, तेरे चेहरे में वो जादू है। अगर वो ये बात ना बोलता तो क्या पता हम भी नहीं करोड़पति बनते भाई, क्या पता हम भी नहीं लखपति बनते। जब तक लोग पिन नहीं मारेंगे, जब तक पता कैसे लगेगा सारा खिलाड़ी कौन अपने खेल का। दोस्तों इस व्यापार के अंदर मजा ही कुछ हो रहा है। एक तो 6,200 रुपए भी दूसरे से लेने, चाय भी दूसरे की पीनी, ठंडा भी, अब गर्मी चालू हो जाएगी ठंडे भी दूसरे के, हेलो नमकीन भी दूसरे की। और जब अगला 6,200 नहीं देता फिर उससे एक बात बोलते हैं, सारे जिंदगी में करा क्या, ताना भी दूसरे दाए में। तो और क्या चाहिए भाई, सारी चीज तो मिल रही है। तो दोस्तों मोस्ट वेलकम करते हैं। और आपके इतने अच्छे अच्छे सीनियर है साहब, अपने सीनियर का साथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि साहब बच्चे तो दोबारा पैदा हो सकते हैं, माँ बाप दोबारा पैदा नहीं होते। तो दोस्तों जिसके पास टीम खत्म हो जाती है साहब, अगर उसके पास सीनियर है तो टीम तो दोबारा बन जाएगी। अगर एक बार सीनियर चला गया तो सीनियर दोबारा किस्मत में नहीं आता। तो अपने सीनियर के साथ रहे। थैंक यू, गुड डिटेल।